व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत। तो आज जो है हम पढ़ाने वाला बात नहीं करेंगे, फ्रॉड से रिलेटिव बात करेंगे। ठीक है, मेरे गांव में फ्रॉड हो गया है। अब हम फ्रॉड के बारे में क्यों बता रहे हैं आपको? तो बता रहे हैं इसलिए ताकि आप सचेत हो जाए, ताकि जो घटना हमारे गांव में हुआ है वैसी घटना आपके साथ ना हो। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड जो है अभी वर्तमान समय में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कैसे भी करके रुपया ऐंठ लेता है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आप लोग सचेत हो जाइए। ठीक है, देखिए मार्केट किधर है, समझिएगा कि किस तरह से फ्रॉड हुआ है। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, ये दुकानदार है। ठीक है, ये अपना शॉप चलाता है, दुकान चलाता है पेंट का। पेंट करने वाला होता है ना, पुट्टी उट्टी वो सब पेंट। ठीक है, इसका दुकान है ये वाला। अब मान लीजिए इसका पेंट का दुकान है, दुकान चलाता है। ये अपने अंदर बहुत सारे मिस्त्री को रखता है। ठीक है, कनेक्ट रहता है मिस्त्री से, ताकि कोई अगर इनके दुकान पर आए पेंट खरीदने के लिए या पुट्टी के लिए, कोई भी सामान लेने के लिए, ताकि इनसे संपर्क करें और इनके माध्यम से कोई लेबर मजदूर या मिस्त्री मिल जाए। ठीक है, तो मान लीजिए इनके संपर्क में एक लड़का था जिसका नाम मान लीजिए बी। क्या है? बी। चलिए नाम रख देते, अच्छा रहेगा। जैसे इसका नाम है सोहन। ठीक है, सोहन। इनका नाम रखते हैं मोहन। दुकान वाला का नाम क्या है? मोहन। और ये मिस्त्री है, इसका नाम क्या है? सोहन। अब मान लीजिए इनको कॉल आता है मोबाइल पर। ठीक है, मोबाइल पर क्या आता है? कॉल आता है। मोबाइल पर कॉल आता है और इनको बोला जाता है कि हमको पुट्टी करवाना है। क्या करवाना है? पुट्टी। तो ये बिना उससे कुछ पूछे, ठीक है, और नंबर भेज देते हैं सोहन को कि आप चल जाइए वहां पर। अच्छा, इनको बोल भी दिया था कि वहां पर काम है, गांव में ही काम है, बोल दिया इनको फोन पर। और ये पहचानते नहीं थे, केवल बोले कि वहां पर काम है गांव में जगह है एक, मान लीजिए फ्लैग है, बोला कि फ्लैग पर काम है। तो ये नंबर सेंड कर देते हैं इसको व्हाट्सएप पर। ठीक है, मतलब ये बोलते हैं कि इनसे बात कर लीजिए, ये मिस्त्री है, ये आपको बता देंगे कैसे क्या होगा, जाकर काम देख ले। ये उसके बाद ये फोन करता है इसको, मतलब जो नंबर दिए थे उस पर। तो बस बोलता है कि वहां फ्लैग पर काम है, आप आइए, हमको काम करवाना है। तो ये सोहन बोलता है कि अभी 5-6 दिन 10 दिन अभी फुर्सत नहीं है, 10 दिन के बाद हम करेंगे। तो उधर से बोलता है कि आके आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद आप बाद में काम करिएगा। तो बोलता है कि चलिए ठीक है। तो सोहन जो है अपने दोस्त के साथ जाता है फ्लैग पर। ये भी इसको नहीं चिढ़ रहा है। ठीक है, जाता है दुकान पर, पूछता है कि कहां पर है दुकान। तो कोई दुकान है, एक साइबर था। तो वहां पर बोला कि वहां पर साइबर है। तो बोला हम नहीं देखे हैं। सोहन बोलता है कि हम नहीं देखे हुए साइबर कहाँ है। तो बोलता है कि वहां पर किसी से पूछ लीजिए। तो वहां से किसी को पूछता है और उसके बाद जाता है दुकान पर, साइबर का नाम मान लीजिए कुछ है, जैसे राजा साइबर, मान लीजिए राजा साइबर। तो वहां पर जाता है राजा साइबर पर। तो ये बोलता है कि बोलिएगा कि भैया आपसे बात करेंगे। उधर से बोलता है कि बोलिएगा गुलशन भैया आपसे बात करेंगे। मान लीजिए गुलशन नाम है उधर जो कॉल किया था। ठीक है, तो वैसे ही गया इसको साइबर बुलाकर। ठीक है, राजा साइबर फोन दिया, बोला कि भैया बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो राजा साइबर है, बात करता है। और क्या बात करता है, नहीं बात करता है, कोई न जानता, केवल वही जानता है। उसी दौरान वो जो है पहले 28,000 रुपया और फिर 20,000 रुपया उसको ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद इसको मोबाइल दे देता है लेकर के सोहन को अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। ठीक है, तब क्या हो गया, कुछ समय बाद ये बोलता है, सोहन बोलता है कि भैया काम दिखाइए। तो बोला गया था कि जाओ वहां पर काम दिखा देगा। तो बोलता है कि भैया काम दिखाइए। तो साइबर वाला बोलता है कि कौन सा काम, पहले रुपया लाओ ना। बोलता रुपया, किस चीज का रुपया?
तो बोलता अभी 48,000 रुपया तो बोला था ट्रांसफर करने के लिए वो रुपया। तो बोलता हम कब बोले थे रुपया ट्रांसफर करने के लिए? तो बोला कि उधर से बोल रहा था कि रुपया ट्रांसफर करने को, बोला कि तुम्हारे पास कैश है रुपया दो लेकर के। तब क्या होता है, इस लड़का को सोहन को पकड़ के रख लिया जाता है। स्वाभाविक है कि पकड़ के रखवे करेगा, क्योंकि 48,000 रुपया का सवाल है। क्योंकि बात इससे किया तो वो समझा क्या इसका कोई भाई है, उधर से बोला गया कि इसके पास कैश है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करिए और ये आपको कैश दे देगा। लेकिन साइबर वाला की गलती है, यहाँ पर उसको पहले रुपया ले लेना चाहिए था। कि अगर मान लीजिए 48,000 रुपया 48,000 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप रिचार्ज करवाने के लिए जाते हैं तो वहां भी पहले आपको रुपया मांगता है, ठीक है। लेकिन ये साइबर वाला जो है इससे रुपया पहले नहीं मांगा और बिना बात किए बिना कुछ जाने उसको 48,000 रुपया ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद इसके साथ जो होता है पकड़ धक्कर मारपीट हुआ। उसके बाद हम लोग वहां पर पहुंचे। जब हम लोग पहुंचे तो साइबर वाला जो था, क्योंकि इसका रुपया गया था तो दर्द होता है, तो मेरे साथ भी और मेरे दोस्त जो था उसके साथ भी बदतमीजी किया। उसके बाद हम थाना को फोन किए। उसके बाद थाना आया, प्रशासन और प्रशासन दोनों को पकड़ के ले गए, ठीक है। जब दोनों को पकड़ के ले गया और उसके बाद करीब 2-3 घंटा के बाद बातचीत हुआ। उसके बाद बहुत मतलब लफड़ा हुआ वहां पर। उसके बाद कुछ समय पश्चात जो है ये जो झगड़ा है सॉल्व हो गया। 24,000 रुपये जो मोहन है, जो दुकानदार है शॉप, इनको देना पड़ा जुर्माना, क्योंकि नंबर तो यही सेट किए थे इनको और ये बात करवाया था इससे। इसमें जो है साइबर वाला बेचारा भी 28,000 रुपया डूब गया फालतू में, और उतना मान लीजिए टेंशन भी हुआ। इसमें है तीनों को गड़बड़ी। अगर ये तीनों में से कोई अगर एक वेरिफिकेशन कर लेता कि आप कौन है, कहाँ है, आपका कहाँ घर है, आप यहाँ आइए, आपके साथे चलेंगे कि काम कहाँ, तब दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर जो तीनों है, तीनों में से कोई वेरिफिकेशन नहीं किया था, इसलिए ऐसा घटना हुई। तो ऐसा घटना हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि इस तरह फ्रॉड जो है, देखिए आप मान लीजिए कि अच्छा ये सोहन गया था इसके भरोसे पर कि चलो दुकान वाला है, इसको काम देता था, हमेशा काम देता था, इसलिए चल गया, सोचा कि काम है चलो देख लेंगे अपना। तो ये तो गया था इनके भरोसा, और उसके बाद गया ये, इसको भी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। इसको बोला कि इसको लगा कि मतलब काम दिखाएंगे, तो वहां पर जाने के बाद दूसरा ही घटना होगी। तो बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे किसी अनजान व्यक्ति से अगर आपको बोलता है कि भैया वहां पर खड़ा है आपका भैया, बहुत परेशानी में, इतना रुपया भेजिए, कभी नहीं भेजिए। अब डायरेक्टली जाके भैया से मिलिएगा, ठीक है। या आपको कोई बोलता है कि जाइए उससे बात कराइए साइबर वाला से, कभी बात नहीं करवाइएगा। या आपको बोलता है कि आपका भैया वहां पर खड़ा है, मोबाइल लेके जाइए, कभी नहीं जाइएगा। इस टाइम में किसी पर भरोसा नहीं करना है। अगर आप पहचान रहे हैं तब भी नहीं करना है। देखिए ये जो सोहन था इसको बहुत दिनों से जान रहा था, जिस भाई की तरह मानता था दुकानदार, ये भी मानता था भाई की तरह, लेकिन फिर भी घटना घटी ना। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति या पहचान भी रहे हैं, जब तक कि फेस टू फेस एफ टू एफ बात नहीं हो जाता तब तक किसी भी काम को आप नहीं करिए। अगर इस तरह का घटना आपके सामने आता है तो आप डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग करिए, क्योंकि अभी जो है वीडियो कॉलिंग का जमाना है, ठीक है। तो ये घटना जो है जितना से जितना फैलाना चाहते हैं फैला दीजिए, ताकि किसी को हेल्प हो जाए, ताकि इस तरह से ठगी का शिकार नहीं बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।